द स्लीप वॉकिंग किलर। लंदन की एक और काली और कोहरे से घिरी रात थी। बेकर स्ट्रीट की शांत गलियों में हर कदम गूंज रहा था और शर्लॉक होम्स फिर से एक गहरी उलझन में था। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने उसे एक अजीब और डरावनी मौत के बारे में बताया। एक युवक, एंड्रयू बार्न्स, अपनी ही जान ले चुका था, और वह भी सोते सोते चलते हुए। ये एक साधारण मौत नहीं थी, ये एक रहस्य था, एक खतरनाक खेल। होम्स एंड डॉ। वॉटसन जब क्राइम सीन पर पहुंचे तो वहां कुछ और ही था। एंड्रयू का कमरा ऐसा था जैसे वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर भय और घबराहट की लकीरें थीं, जैसे उसने खुद को एक भयानक हादसे का शिकार बना लिया हो। होम्स ने उसकी हथेलियों पर खरोंचों और दबाव के निशान देखे, जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो। उसका सबकॉन्शियस माइंड शायद कुछ और ही कर रहा था। क्या यह सच में एक खुदकुशी थी या कुछ और? होम्स ने एंड्रयू के दो करीबी दोस्तों, डेविड हार्पर और एलिस ग्रे से पूछताछ शुरू की। दोनों के चेहरे पर कुछ छिपा हुआ था, जैसे वे खुद को दोषी महसूस कर रहे हों। डेविड ने बताया, वह महीनों से अजीब बर्ताव कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई और उसके दिमाग में घुस गया हो। एलिस ने भी कुछ ऐसा ही कहा। वह किसी और की आवाज़ सुनता था, जैसे किसी ने उसे घेर रखा हो। जैसे ही होम्स ने एंड्रयू के थेरेपिस्ट का नाम सुना, वह और भी चौकन्ना हो गया। वह थेरेपिस्ट एक खतरनाक हिप्नोटिस्ट था, जिसे डेविड और एलिस ने एंड्रयू के दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए हायर किया था। वह उस पर मानसिक दबाव डाल रहा था ताकि वह खुद को एक अपराधी मानने लगे और आत्महत्या करने का विचार उसके दिमाग में बैठा दे। होम्स ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण मामला नहीं था, यह मानसिक खेल था जिसमें किसी ने एंड्रयू की सोच को अपनी मर्जी से मोड़ दिया था। जब होम्स ने उस थेरेपिस्ट के ऑफिस में रिकॉर्डिंग्स और पेपर्स खंगाले, तो एक नया राज सामने आया। एंड्रयू ने कभी भी खुदकुशी का प्लान नहीं बनाया था। वह अपने दोस्तों की साजिश को जान चुका था और उन्होंने उसे उस गिल्ट के जाल में फंसा दिया था कि वह खुद को मार डाले। एंड्रयू का असली उद्देश्य था उन दोनों की साजिश को उजागर करना, और वह अपनी डायरी में सारे सबूत जमा कर रहा था। लेकिन यह पूरी कहानी एक और रहस्य से जुड़ी हुई थी। हिप्नोटिस्ट का असली उद्देश्य कुछ और था। होम्स ने यह भी पता लगाया कि हिप्नोटिस्ट ने डेविड और एलिस को भी मानसिक रूप से प्रभावित किया था। उसने डेविड के दिमाग में यह विचार डाला कि एलिस उसकी दुश्मन है और उसे खत्म कर देना चाहिए। और एक दिन एलिस को उस मानसिक दबाव के तहत डेविड ने हमला कर दिया। वह गुमराह था और एलिस की हत्या कर दी। होम्स ने इन सभी राजों का खुलासा किया, लेकिन हिप्नोटिस्ट इतना चतुर था कि वह शर्लॉक होम्स के सामने आने से पहले ही सारे सबूत चुराकर भाग चुका था। वह एक और मिस्ट्री छोड़कर लंदन से गायब हो गया, लेकिन होम्स का दिमाग उस गहरी साजिश में उलझा हुआ था। क्या यह एक साजिश थी या कोई और कुत्सित खेल हो रहा था? शर्लॉक होम्स के पास अभी तक इस रहस्य का पूरा जवाब नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इस कहानी का अंत कहीं और ही था। एक और रहस्य, एक और साजिश जो लंदन की गली गली में छिपी थी।